सबको जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप सभी लोग परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी लोग सही सलामत सुरक्षित होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को बीते समय से लेकर के अभी तक संभाल के रखा, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने हम सब लोगों को, हमारे घर के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को, सब लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखा, पिछले दिनों से लेकर के अभी तक संभाल के रखा, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा। आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर किसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। कौन से लोग हैं जिनकी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है? क्या आप भी जान सकते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं सुनता है? हालेलुया। हमारे साथ निकाल लीजिएगा, वचन से हम बातचीत करेंगे। निकाल लीजिएगा पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के से समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सब प्रकार का बैर भाव को दूर करना पड़ेगा, छल को दूर करना पड़ेगा, कपट को दूर करना पड़ेगा, डाह को दूर करना पड़ेगा, निंदा को दूर करना पड़ेगा। और आपको ये सब दूर करके कैसा जीवन व्यतीत करना है? एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल जीवन व्यतीत करना है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। अगर ये सारे काम आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में नहीं होंगे तो परमेश्वर निश्चय आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हम आपके लिए और एक वचन पढ़ेंगे। हमारे साथ निकाल लीजिएगा भजन संहिता की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे 2 आयत तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा। परमेश्वर कैसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, न पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सब लोगों को चाहता है कि ये सारे काम हमारे जीवन से दूर हो जाएं, ताकि जब भी हम पुकारें तब परमेश्वर क्या करे? हमें उत्तर दे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे तो आपको ये ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हालेलुया। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होना है, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो निश्चय आप परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर वो दे देगा। जब भी आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर भी देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। 2 आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। अगर आप भी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। हमें कितने काम करने हैं? हमें 4 काम करने हैं। कौन कौन से? हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, हमें पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होना है, हमें ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है, हमें यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान रखना है। हालेलुया। अगर ये 4 काम अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर भी देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने तो ऐसे काम करना अनिवार्य है।
अगर आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में ऐसे कार्य हैं तो आज से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। आज से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। आइए आज हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपका मन बदले, परिवर्तित करे। आज से परमेश्वर आज प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हमारे महान स्वर्गीय पिता प्रभु जी, जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावंद प्रभु जी, हम आपके चौड़ों में आते मेरे परमेश्वर पिता। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैद्य के वैद्य हैं, आप हाकिमों के हाकिम हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम आपके चौड़ों में आते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपने हम सब लोगों को, कलीसिया के लोगों को सुबह से लेकर के, पिछले दिनों से लेकर के अभी तक संभाल के रखा, जीव तक बीच में जिंदा रखा। हम सब लोगों को दिक्कतों में, परेशानियों, मुसीबतों में, बीमारियों में जाने नहीं दिया। इसलिए प्रभु जी हम आपका दिल से धन्यवाद देते मेरे खुदावंद प्रभु जी। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप स्तुति की योग्य हैं प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम आपके चौड़ों में आते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। जैसे प्यारे परमेश्वर पिता आपने हम सब लोगों को पिछले दिनों से लेकर के अभी तक संभाल कर रखा, जीव तक बीच में जिंदा रखा, वैसे आने वाले समय में भी हम सब लोगों की सहायता मदद करें प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपने हम सब लोगों को एक नया दिन दिखाया, इसलिए प्रभु जी हम आपका दिल से धन्यवाद देते। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप उनके ज़िंदगी में, आप उनके जीवन में, परिवार में काम करने के लिए जा रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे परमेश्वर आज मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रत्येक जन के लिए हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो को तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो को तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनके घर की सारी समस्याओं को, शैतान को, दिक्कतों को, परेशानियों को बांध देते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता जो भी उनके बंधन है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, बंधे हुए मेरे परमेश्वर पिता, बीमारियों में बंधे हुए, दिक्कतों में, परेशानियों में बंधे हुए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता वो स्वतंत्र और आज़ाद हो जाए। हर एक बंधन टूट के गिर जाए मेरे परमेश्वर पिता, और आज से वो स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, और आपसे वो प्रेम करने वाले हो जाए, और मेरे परमेश्वर पिता आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता जैसा कि आज के वचन में मेरे परमेश्वर पिता सभी लोगों ने सीखा है मेरे परमेश्वर पिता, वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो जाए, ताकि मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी जब भी वो पुकारे तब आप उनकी सुनेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता आप महान परमेश्वर हैं। आपकी आंखें, आपके कान सदैव पृथ्वी की ओर लगे रहते हैं कि कब मेरे बेटे, कब मेरी बेटियां मुझको पुकारें। हाँ मेरे परमेश्वर पिता हम जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता आप हम सब लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। इसलिए मेरे परमेश्वर पिता हम आपका दिल से कोट कोट बार धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। जैसे आपने हम सब लोगों को पिछले दिनों से लेकर के अभी तक संभाला, आगे भी संभाल। महिमा के पिता महिमा कर, आशीषित कर प्रभु जी। सारा आदर गौर सम्मान प्रभु जी आपको देते, मसीह यीशु के नाम में ऐसा ही हो, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर आप सब लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।